अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। और आज हम आपके सामने एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा लेकर आए हैं। वैसे तो सारे मुद्दे सेंसिटिव ही होते हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर हैं। और आजकल बड़ी ये गर्मा गर्मी चल रही है कि ये तेरा धर्म और ये मेरा धर्म। कभी कोई कभी सच जानने की कोशिश करता नहीं है। लोग झूठ के पीछे डंडा लेके ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि एक आदमी भैंस के पीछे डंडा लेके पड़ा हुआ हो। जो भैंस दूध ना देती हो और उसके पीछे दे डंडा बजा रहा है कि दूध दे, लेकिन दूध नहीं दे रही। किसी ने उनको सलाह दे दी कि भैया भैंस के पीछे डंडा लेकर चलोगे तो दूध देगी वरना नहीं देगी। आजकल यही हाल हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। के लोग क्या कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर बड़ी अच्छी अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों की वीडियो देख देख के, ऐसी ऐसी चीजें देख देख के लोग सवाल भी नहीं करते। और जो सवाल करते तो वो बस गिने चुने, यानी अगर 1000 कमेंट अगर देखें तो 1000 में से कोई मुश्किल से 1 या 2 कमेंट होगा जो सवाल करेगा। क्योंकि लोग ज्यादातर पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को टीचर का खिताब दे दिया जाता है, मीडिया उनके पीछे पागल हो जाती है और लोग ये कहते हैं कि इनके बारे में पता नहीं कौन है, ये तो जमीन पर आसमान से उतरा कोई फरिश्ता आ गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं जानते हो? मैं बात कर रहा हूं जीएस रिसर्च वाले खान सर की। क्योंकि ये देखिए, मैं कोई ज्यादा बहुत बुरा कमेंट नहीं करने वाला, मैं बस इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि कोई इंसान अपने आप को अगर टीचर कहता है तो टीचर होने की क्वालिटी एक काबिलियत होती है। और वो ये होती है कि कम से कम उसको एक रिसर्च करना पड़ता है। जीएस रिसर्च रख के लोगों को बेवकूफ बना के और ऊट पटांग इधर की उठाई उधर की उठाई और मिला के बस अपनी बात बोल देना। तो ऊट पटांग कोई भी बात बोल देना, इसी को लोग तालियां भी बजाते हैं। लोग कहते हैं भाई वाह, ये तो बहुत बड़े समझदार हैं, बहुत बड़े अक्लमंद हैं, इन्हें तो सब चीज आती है, धर्म पर भी नॉलेज है इनको और साइंस पे भी नॉलेज है इनको, और ये तो दुनिया भर की नॉलेज लेकर पता नहीं कहीं और से उतर कर आए हैं। तो आज हम इनका एक बहुत बेवकूफ भरा कारनामा आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, मैं डिफेंड करने वाली बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये फिर से आ गया इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। मैं डिफेंड वाली बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बताता हूं सच्ची बात। मैं बताता हूं वो तथ्य, वो ओरिजिनलिटी जो हकीकत में लोगों को पता होनी चाहिए। और वो ये है कि बेवकूफपंती जो आजकल चल रही है कि कोई भी मुंह उठाया और कोई भी बोल दिया। वैसे तो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो और बाकी धर्मों के अलावा बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर है, ऐसी चीज के ऊपर है जिसके बारे में रिसर्च करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। और वो भी कैसा रिसर्च? में कोई हजारों सालों 10-20 हजार साल की बात नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं 1440 साल पहले, यानी हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यहां पर जो ये खान सर हैं, जो अपने आप को टीचर कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बुड़वक समझते हैं, तो वो क्या है? मैंने बुड़वक इसलिए बोला, मेरी तरफ से कमेंट है, बस यही कमेंट है। तो हम इन्हीं की भाषा में समझाना चाहते हैं। वो ये कि अपने आप को टीचर कहलाना बंद कीजिए क्योंकि आप टीचर के लायक नहीं है। आपकी नॉलेज बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। अब लोगों को कान पे वो माइक लगा के और ये देखिए का हो गया है, हम बता दिए हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसी ऐसी भाषा बोल के लोगों को मैनिपुलेट करके तुम काहे बुड़वक बना रहे हो बे? काहे नहीं समझ आ रहे तो हार? तो कम से कम थोड़ा रिसर्च कर ले तो तुम्हारी खोपड़िया में कोई बात समझ में भी आए। तो वो क्या बात है, ये जरा हम सुना देते हैं, पहले ये सुन लीजिए। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। वो कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर, मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से दिखेगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे? आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो, जो ऑथेंटिक चीज है, जैसे गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये बता रहा है कि मोहम्मद साहब के जमाने में ये जो हज का जो कॉन्सेप्ट है कि मोहम्मद साहब के जमाने में कोई इंसान था जो उन पर कूड़ा फेंकता था और ऐसे था और वैसे था, और बस उन्होंने उसे शराब दे दिया, वो पत्थर का बन गया। वहां पर कंकड़ी इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उसको शापित है वहां पर। अरे यार, तुम कुछ भी ऊट पटांग बकते जाओगे। तो इतनी सी बात काहे नहीं समझ आ रहा है बे? एक बार समझ लीजिए ना। ऐसे बोर्ड पे समझा रहे हो जैसे किसी को समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो काहे बेवकूफ बना रहे हो बे? बुड़वक समझे हो का? ये बुड़वक पने की बात काहे कर रहे हो? बुड़वक मत समझिए, हम बुड़वक नहीं है और ना ही लोगों को बुड़वक बनाने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि तुम बुड़वक ही हो और बुड़वक ही बना रहे हो। सच्चाई हम बताते हैं। सच्चाई ये है, आप गूगल पे जाइए, अभी बोला भी है कि अभी गूगल पे जाओ, सर्च करो, गूगल पर जाइए, सर्च कर लीजिए, हज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। और ये हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से नहीं है, ये उससे भी पहले से है, हजारों साल पहले से है। कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैं वाकया बताता हूँ आपको छोटा सा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत इस्माइल, उनकी वहां पर कुर्बानी का वो जिक्र है। तो जब अपने बेटे को लेकर वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला और शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश की कि तुम ये गलत कर रहे हो। बहरहाल कुर्बानी का बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और हम बता चुके हैं कि कुर्बानी क्यों है और किस चीज की कुर्बानी है। कुर्बानी अपनी नफ्स की है, अपने जज्बातों की है, कुर्बानी अपने माल की है, कुर्बानी अपनी जान की है। इस्लाम के लिए कुर्बानी देना, यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी जानवर को ज़िबा करना ही कुर्बानी नहीं कहलाता। तो यहाँ कुर्बानी के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम कभी डिटेल से फिर कभी बताएंगे, वैसे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां वो जो कंकड़ियां मारी 3 जगह पर, वो आज भी चला आ रहा है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो मेरे हिंदू भाई हैं कि जो मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ लोग देखते भी हैं, कुछ लोग गालियां भी देते हैं तो जो देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं जो गालियां देते हैं। तो चलिए हम अब आपको आपके माई बाप की एक छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं। माई बाप बोले तो जिसको आप अपना अन्नदाता, अपना प्रभु, अपना राम, अपना जो भी आप समझते हो, उसकी पहले हम छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं। इससे ये साबित होगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के अपने, यानी वो लोग जिनको तुम अपना माई बाप समझते हो, वो भी इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी वाला कॉन्सेप्ट मोहम्मद साहब के जमाने से शुरू नहीं है। तो क्या है, देखिए जरा। जैसा कि कहा गया था कि अगले वर्ष मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को और उसके चेलों को मक्का में आने दिया जाएगा, वो चाहें तो उम्रा कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, हज और उम्रा इस्लाम से पहले की रिवायतें हैं जो मक्का में या अरेबिया में पहले से चली आ रही थी। इस्लाम ने सिर्फ उनको अपने लिए अपना लिया है, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया है। तो आपने सुना कि अभी ये आपका जो धर्म गुरु है, जो अपने आप को बहुत बड़ा रिसर्चर कहता है, जबकि 1 नंबर का झूठा और पाखंडी इंसान है। खैर बहरहाल, लेकिन फिर भी हमने क्लिप इसलिए दिखाई ताकि आपको ये यकीन हो सके कि एक मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी, वो लोग जो इस्लाम की थोड़ी स्टडी करते हैं, उनको भी ये बात मालूम होती है कि कहां से कौन सी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बहरहाल ये हमेशा झूठ बोलता है, इस पर मैं यकीन नहीं करता क्योंकि झूठ ही बोलता है, लेकिन इस बात से कम आपको तो यकीन होना चाहिए, आप तो इस बात को मानेंगे। सच्चाई क्या है, तो अभी इसने बताया कि हज वाला सिस्टम इस्लाम ने अडॉप्ट कर लिया है, अपने में ऐड कर लिया है। यानी अब हज का सिस्टम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से भी पहले वो सब चला आ रहा है, बिल्कुल शुरू से। तो लोग, जब हमारे नबी जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जमाने से पहले से लोग हज करते थे, तवाफ करते थे, नंगा होके करते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें बुखारी शरीफ देखें, सही मुस्लिम देखें, अबू दाऊद देखें, जिन हदीसों का मैं नाम ले रहा हूं, इसमें इसको अल जमरात कहा गया। अल जमरात का मतलब होता है पत्थर मारना। यानी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि पत्थर मारने की परंपरा कैसे शुरू हुई हज में, तो आपको आराम से गूगल भी बता सकता है। लेकिन ये पत्थर मारने की जो परंपरा है, ये आपको अभी मैंने बताया था, नाम ली थी हदीस के, इब्ने हिसाम में मिल जाएगा, अबू दाऊद में मिल जाएगा, बुखारी में मिलेगा, मुस्लिम शरीफ में मिलेगा। ये जितनी भी किताबें और भी हैं, इन पे कई सैकड़ों हजारों हदीसें मिल जाएंगी आपको। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है। क्योंकि अगर मैं, अब लोग बोलेंगे जी बेवकूफ कैसे बना रहा है, तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि अगर आप ये पता करेंगे कि हज क्या मोहम्मद साहब के जमाने से शुरू हुआ, तो आपको पता चलेगा नहीं, हज शुरू हुआ उनसे पहले से, हज शुरू हुआ उससे भी पहले से। यानी अगर देखें, अगर हिंदी में मैं कहूं तो आदिकाल से हज चलता आ रहा है, जिसमें सब लोग हज करते थे। मुसलमान जो जमाने के उससे पहले, क्योंकि मुसलमान का मतलब लोग मोहम्मद साहब को मानने वाला जो है, या उनके बताए हुए तरीके पे चलने वाला जो है, अल्लाह को मानने वाला जो है, अल्लाह की बातों को मानने वाला जो, उसी को मुसलमान समझते हैं। नहीं, उससे पहले जो तौरात, इंजील, ज़बूर या फिर वेद जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में नाजिल हुए थे, उनके मानने वालों को भी मुसलमान कहा गया। कुरान इस बात का पुख्ता सबूत देता है, जिन्हें साबई कहते थे। तो वो सारे के सारे लोग हज करने आते थे मक्का में, वो सब करते थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा गलत था। औरतें और आदमी, हर इंसान नंगे होकर हज करते थे, मतलब बहुत बुरा हिसाब था। तो हमारे नबी जब आए, उन्होंने वो तरीका बताया कि ये हज का तरीका नहीं है यार, तुम कहाँ चले जा रहे हो भाई, ये तरीका गलत है। तो उसको सही किया, और सही करने के बाद यानी ये कॉन्सेप्ट शुरू से चला आ रहा है।
तो यहाँ पर ये जो मूर्ख इंसान है, जो बताना चाह रहा है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो हज का सिलसिला ये शुरू से चला रहा है, कंकर और पत्थर मारने का सिलसिला भी तभी से चला रहा है, मोहम्मद साहब के जमाने से नहीं है। इसकी गलत हिस्ट्री है। खुद को अपनी जीएस रिसर्च वाला खान सर के नाम से फेमस हो गया। अभी कुछ लोग मैंने देखा था कि कुछ लोग जो है, कुछ चैनल वाले, एक दो कुछ पूंजी टाइप के जो चैनल हैं, वो ये बताना चाह रहे थे कि जब दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ कि देखो जी उन्होंने मुसलमान का नाम रख के, मतलब सॉरी, कि देखो जी उन्होंने हिंदू का नाम रख के, दिलीप कुमार नाम उनका यूसुफ खान था, और पैसा कमाया, तो क्या उन्हें जला जाएगा, दफना जाएगा। अब जैसे इसका नाम है खान सर, लेकिन इसका नाम अमित भी है, ये खुद को मुसलमान भी कहता है, नाम अमित के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये कौन सा बड़ा कीड़ा लिए बैठा है भैया, ये तो इसी से पूछ लीजिए। तो इससे पूछे भाई का हो गए, ऐसे पूछेंगे तो शायद ये जवाब देंगे। तो इनसे, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, अगर ये वाकई में मुसलमान है तो धेले भर के नहीं है इनको, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हो। झूठी बात जब तुम किसी कुरान या हदीस की लेकर आओगे तो उस झूठी बात को गलत माना जाता है, और वो इंसान जो झूठ फैला रहा हो नबी के नाम पर, हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर, तो उसको पाखंडी कहते हैं। तो इस झूठ को बंद कीजिए। अगर मेरी वीडियो इस खान सर तक पहुंच रही है तो इसको समझाइए। और खान सर अगर तुम देख रहे हो तो ये समझ लो कि तुम गलत प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, तो अपने रिसर्च को अपने बस साइंस और ये दुनियादारी से रिलेटेड रखो, क्योंकि इस्लाम के बारे में तुम नहीं जानते हो। जानना है तो पढ़ो, पहले पढ़ने के बाद देखिए कि कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, तब जाके पता चले। तो आपके सामने हमने वो सबूत दिए। आप विकिपीडिया पे जाके भी ये हज का सिस्टम में एक बार सर्च कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख भी सकते हैं, या फिर आप गूगल कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे शुरू हुआ। तो ऐसे जो तरीके लोग अप्लाई कर, दरअसल में कर क्यों रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही सिस्टम तो हमारे हिंदू भाइयों के सिस्टम में चला आ रहा है, हिंदुइज्म में भी यही सिस्टम है, हिंदू सिस्टम में भी यही चला आ रहा है कि उनमें भी यही सिस्टम है कि उनकी किताबों में कोई कुछ भी ऐड कर दे, बस उसी को धर्म मान के चले आ रहे हैं। तो यही सिस्टम तो हिंदू धर्म में चला आ रहा है कि उन्हें भी कुछ भी नहीं पता होता, कोई भी कुछ भी बोले उसी को धर्म मान लेते हैं। यही सिस्टम आजकल मुसलमानों के तरह भी होने लग गया, मुसलमानों में भी इसी तरह की बातें आने लग गई हैं। क्या वो बातें आने लगी कि कोई कुछ भी बोले उसी को वो अपना दीन और धर्म समझ रहे हैं। तो ये गलत है। पहले खुद से पढ़िए, खुद से रिसर्च कीजिए, और ऐसे लोगों के मुंह पर जानकारी का एक बहुत बड़ा खींच के तमाचा लगाइए, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि हम गलत, जो झूठा और गलत तरीके का इतिहास हम लोगों को बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें कोई आदमी उठा के कोई कूड़ा फेंक रहा हो और इस तरह का परेशान किया हो, और हमारे नबी ने उसे शराब दिया हो और वो पत्थर का बन गया हो। अबे भाई, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, झूठ बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, और इस वीडियो को पहुंचा दीजिए उस खान सर तक और लोगों तक, ताकि पता चले कि कोई खान सर वानसर नहीं है, एक नंबर का झूठा इंसान है जिसको इस्लाम के इतिहास का पता नहीं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये बाकी और इतिहास कैसे बताता होगा, मुझे लग रहा है शायद अभी इसकी वीडियो और भी देखनी पड़ेगी ताकि पता चले कि ये उसमें भी तो कहीं गलत नहीं पड़ा रहा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।